अरे सोयोरी काया गर्भ में रयो आरे नींद भरी सोयोरी काया में मैंने पालकियो परी बस बैठी पाई छाया मैंने पालकियो परी बस बैठी पाई छाया दादा, यदि हम कोई अपने घर में वृक्ष लगाए और वो वृक्ष जब धीरे धीरे बड़ा हो जाए, जब फल देने का समय आए तो कोई उसे जड़ से काट दे तो बड़ा ही दुख होता है महाराज। और एक मैया के लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि उसका महाराज पला पलाया लाल उसे छोड़ करके जाता है। परमेश्वर रूठे आरे कोरा करी परमेश्वर रूठे हरि राजा पाठ छिनी गयो आई काशी में लूटे भैया राजा पाठ छिनी गति लाला तारे नाई तले आरी कलमा गति तारे नाई तले अरे पहिला जारी चंद्रया जब जब कर्जा की तंगी पड़ी तो हम तीनों प्राणी जाकर के काशी में बिक गए और जब काशी में बिके तो तेरे पिता के मेहतर के यहाँ पानी भरने का काम करने लगे और तेरे पिता भी छोड़ करके चले गए, राजपाट सब छीन लिया गया और तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। अरे तेरी मैया ये तेरे बिना कैसे रहेगी लाला।
आज मेरे भैया वो मैया रोती है, अपने लाल को जगाती है, बेटा अब मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा, एक तू ही तो बुढ़ापे का सहारा था, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। अरे अपनी मैया के साथ में ऐसा ना कर, ये मैया तेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी लाला। और माताओं, किसी मैया का जब पुत्र चला जाता है तो समझ लेना, यदि परीक्षा जी एक बिच्छू आपके शरीर में टंक मार दे तो कितना दर्द होगा। और जब एक मैया का जवान पुत्र मर जाता है तो महाराज इतना दर्द होता है मानो 1000 बिच्छुओं ने एक साथ टंक मार दिया हो। आज वो मैया अपने लाल को जगाती है, रोती है, कहती है लाला। और परीक्षित महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मैया को रोते हुए देखा है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये होती है जब एक मैया का बुढ़ापे में महाराज उसका पुत्र छोड़ करके चला जाए। आज मैया कहती है लाला, अरे लागत ही बैशाख, अरे कुमार जब अरे बागन में आया, अरे लागत ही बैशाख, अरे लला जब बागन में आयो, बैठो करिया नाग मार फन पिसियर ने खाया। और मेरे दादा, सबसे बड़े दुख की तो ये बात है जब हमारे घर में किसी पुत्र का, किसी लाल की मृत्यु हो जाती है तो मोहल्ला की औरतें, गांव की औरतें, रिश्तेदारी में आई हुई औरतें सब धीरज बंधवाती हैं, समझाती हैं, बहना दिल में धीरज रख ले। लेकिन सबसे महाराज दुख की बात तो यह है कि उस बगिया में मैया तारा के दिल में कोई धीरज बंधवाने वाला नहीं है, कोई मैया को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई मैया को समझाने वाला नहीं है। बोली है मैया, अरे लला तेरी बारुण लासा भरी, और सुनी करी गो गोदया ज तेरी मैया नाय मारी, सुनी करी गो गोदया ज तेरी मैया नाय मारी। मैया, अरे मेरा एक ही लाल है और विधाता तूने उसको भी छीन लिया। आज वो मैया अपने लाला की लहस को उस बगिया के बीच में रख करके चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोली बेटा, अरे बेटा रोहित, तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया लाला, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी बेटा तेरे बिना। अरे बिलखी लयो
लाला। अरे लाला मेरी कवक रही छाती, अरे लाला मेरी बेटा कवक रही छाती, और टप टप आंसू चुए नीरव बरसे औलादी, लाला टप टप आंसू और मेरे भैया आज वो मैया अपने पुत्र के बिना पागलों की भांति रोती है, डगराती है, रमाती है, अपने केसों को खोल लिया, जमीन पर पटक पटक करके मैया रोने लगी, बोली अरे फिरे बना आफत की मारी, अरे फिरे बना आफत की मारी, और गैया सी टकराई लाला तेरी रोबे में तारी, लाला गैया सी टकराई लाला तेरी रोबे में तारी। इधर वो महारानी बगिया के बीच में रोहितास की लाश को लेकर के बुरी तरीका से विलक रही है, रो रही है। उसी समय उसी बाग का माली आ गया। माली ने कहा बेटी अब तेरा लाल जीवित नहीं रहा, वो मर चुका है, इसको ले जा, इसका अंतिम संस्कार कर दे। तो आज वो मैया अपने लाला की लहज पर बोलिए लाला अब तो एक बार तो बोल सुना दे, तू जाते जाते बस एक बार अपने मुख से मैया कह दे और बोली आरी लाला ने का मोई बोल सुनाई दे, हर कापे तो दसी लाला अरे तू तो फूल में बाग लेने आया था, इतनी जल्दी क्यों छोड़ करके चला गया है, तू कहाँ गया है? अरे एक बार इतना तो कह दे मैया मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, मुझे इस जगह पर नाग ने काट लिया है। लाला कुमार तेरी रोई रही मैया, लाला तेरी लाला तेरी रोई रही मैया, लाला तेरी सोई रहो गोद
जैसे ही मेरे दादा उस बगिया के माली ने कहा, बेटी तेरा लाला भी जीवित नहीं रहा, वो तो मर चुका है, जा इसका अंतिम संस्कार कर दे वरना इसकी लहज खराब हो जाएगी। तो आज परीक्षित जी वो मैया अपने लाला को जब लेकर के चली, लेकिन मैया के पास में इतना धन नहीं था कि अपने बेटा के लिए कफन भी खरीद लेती। बड़ी गंभीर हालत है उस दुखिया की। कफन के लिए महाराज 2 टका भी नहीं है कि लला के लिए कफन खरीद सकती। तो मैया एक सफेद साड़ी पहने थी, उस मैया ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने लला के ऊपर लपेट दिया। कफन के रूप में जैसे बेटा को लपेटा है, अब तो मैया गोद में लेकर के लला को चली। वैसे माताओं याद रखना, जो स्त्रियां होती ना, स्त्रियों को मरघट में जाना वर्जित है, लेकिन मैया का कोई सहारा नहीं है जो लला के महाराज लहस को अंतिम संस्कार भी करवा देता। आरे गोदी लई लला की लाश, अरे मरघटी जाए रही माँ